सपनों की छलांग का जो आज का एपिसोड था वो प्रॉपरली गर्ल्स के लिए था, क्योंकि जिस तरीके से राधिका के ऑफिस में जो उसका कलीग है वो लगातार राधिका के बारे में उल्टी सीधी बातें किए जा रहा है जब से उसको प्रोजेक्ट मिला है, और उसके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर रहा था। उस बात को जिस तरीके से राधिका के जो सीनियर्स उन्होंने समझाई, वो सीरियसली इस समय काफ़ी लड़कियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां क्या हैं, लड़कियां इन सब बातों पे सोचती समझती इतना ज़्यादा नहीं है। वो इन सब बातों को सुनकर थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती हैं कि यार ये कैसे कह सकता है, ये कैसे बोल सकता है, यार इसने ये कह दिया अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, ये वो। तो यहाँ पर जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाओ, जिस तरीके से सीरियसली मेघा रे ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को निभाया है, जिस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस थे, इमोशंस थे और बात करने का तरीका थे, मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट। क्योंकि एक्चुअल में लड़कियां होती हैं जो मतलब स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी उस स्ट्रेंथ को नहीं दिखा पाती, और थोड़ा सा होता है कि नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, तब उनका भी कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ऐसे उनके कुछ इमोशंस होते हैं। सीरियसली मैं इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि मेघा ने इस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे के पूरे मतलब एक्ट को इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, क्योंकि ये मुझे देखकर पूरा का पूरा रियल लग रहा था पर्सनली, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मैं इतनी ज़्यादा फर्क नहीं। उसके अलावा मेघा की जो सॉरी मेघा बोलो राधिका की जो दोस्त है, वो उठती है और जाती है कॉफ़ी और टी बनाने। राधिका उसकी जो मेन है वहाँ पे, जो उस फ्लैट की ओनर है उसके लिए। तो वहाँ क्या होता है, बाहर एक स्कूटी वाला गिर जाता है, उसको गार्ड उठा रहा होता है। वो देखते हैं जैसे ही आके कि भाई कॉफ़ी वॉफ़ी का क्या सीन है। तो वो जो दोस्त है, नहीं आई है जो, वो नीचे बैठी हुई है डर के मारे, क्योंकि वो आवाज़ सुन के उसके एकदम से डर लग जाता है कि ये क्या हुआ। तो ये चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके से मतलब चीज़ें दिखाई जा रही है, वो सीरियसली एक बहुत बड़ा मैसेज है। और आई डोंट नो व्हाई लोग इस शो को नहीं देख रहे, क्योंकि ये शो एक ऐसा शो है जिसको देखना चाहिए। अब यहाँ पे सोनी वालों की कोई कमी है, या फिर इस शो को लेकर कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आई, और इसी वजह से इसको इतनी ज़्यादा टीआरपी नहीं मिल रही, क्योंकि ये शो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग शो है, काफ़ी ज़्यादा। इस समय जितने भी शोज चल रहे हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग इस टाइम पर ये चल रहा है, दूसरे नंबर पे अनुपमा के बाद, सच बताऊं तो, क्योंकि इससे कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा है जो आने वाले जो कुछ साल होने वाले हैं, कुछ जो नई जनरेशन होने वाली है, उन सबको मतलब समझना है उनको ये चीज़। जो लोग अभी जस्ट 12th पास आउट करके निकले हैं, जो अभी सिर्फ टीनेजर्स में आए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जो 12th पास आउट हो चुके हैं और कॉलेज में फर्स्ट से सेकंड ईयर में हैं और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो वो कैसे सब चीज़ों से डील करें, ये सब चीज़ें हमें इस शो में देखने को मिल रही है। हर एक चीज़ जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं या फिर हम लोग कभी ना कभी उससे गुजरे होते हैं, वो सब चीज़ें इस शो में देखने को मिल रही है। एंड सीरियसली मैं सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये शो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बेइज्जती की गई, यहाँ पे करेक्टर असैसिनेशन किया गया राधिका का, उसके बाद भी वो लड़का अपनी अलग ही हीरो में, तो अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, वो एटीट्यूड भाई हम लोगों ने कभी न कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। ये हम सभी जानते हैं कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा गलत है, और लड़कों में 90% ये एटीट्यूड होता है, जो मतलब एक ईगोइस्टिक होती है, जो सोचते हैं कि लड़कियां हमसे आगे बढ़ ही नहीं सकती, मेरिट के बेस पर, अपने इंटेलेक्चुअल के बेस पे, अपनी जो स्किल्स है उसके बेस पे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से ही सभी चीज़ें करते हैं। एंड सीरियसली ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और लड़कियां अगर इन सब चीज़ों को फेस करना सीख गई तो वो लड़की बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और
यही एक पहला पड़ाव होता है, क्योंकि अगर आप पहली जॉब में हो, पहली जॉब में आपको अगर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, तो अगर आपने वहीं पर सब चीज़ों से मतलब अपने आप को कन्फ्रंट करके सँभाला नहीं, तो चीज़ें आगे और भी ज़्यादा बिगड़ती हैं। बस। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि छलांग के जिस तरीके से एपिसोड आ रहे, जिस तरीके से हर एक एपिसोड में कुछ नया देखने को मिल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? और इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।